बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके हमने एमसीक्यूज भी देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लिए, और अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट पे आए हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो आज हम कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 3.9895। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने इसमें बताना है सिग्मा, क्वार्टर डेविएशन, सेकंड एंड फोर्थ मीन मूवमेंट अबाउट द मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन मूवमेंट बतानी है, सेकंड, फोर्थ, और इस तरह के हम शॉर्ट क्वेश्चन बेशुमार करके रहे हैं। आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपके पास मीन डेविएशन हो तो आपने यहाँ से सिग्मा फाइंड करना है, इस सिग्मा से फिर आपने क्वार्टर डेविएशन फाइंड करना है, फिर सेकंड जो मूवमेंट है थर्ड। लेकिन इसको मैं आपको आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ कि देखें यहाँ से आपने इसके बेसिकली देखना है। ये हमने किया था, हमारे पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, ये देखिए 4/5 सिग्मा। हमने यहाँ पे लिखना है मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 सिग्मा, और ये सिग्मा की वैल्यू को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। वो वैल्यू यहाँ पर है 3.98 जो भी थी, 5/4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिलहाल तो 4/5 है, उस साइड पे जाके 5/4 बन जाएगा। सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा, उस सिग्मा के रिजल्ट को फिर हमने कह देना ये सिग्मा हो गया। फिर हमने जो है यहाँ पे फाइंड करना है क्वालिटी डेविएशन, वो हो जाएगा 2/3 सिग्मा। जो सिग्मा आया होगा उसको यहाँ पे पुट कर देना है इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्वालिटी डेविएशन भी आ जाएगा और स्टैंड डेविएशन भी आ गया, दो चीजें आ गई। नेक्स्ट उन्होंने कहा है म्यू टू के लिए हमें पता है सिग्मा स्केयर, जो हमने सिग्मा फाइंड किया उसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास म्यू टू भी आ जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है फोर्थ मूवमेंट, तो हमारे पास 3 सिग्मा 4 के इक्वल होता है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो हमारे पास फोर्थ मूवमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टैंड डेविएशन, क्वालिटी डेविएशन, म्यू टू और म्यू फोर्थ सारे आ गए। मैं आपको बार बार कहती रही हूँ कि आप ये जो प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपका सारा जो है सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगला है हमारे पास एक्स इज द नॉर्मल variate with mean 1 and standard deviation sigma 3. Find that the probability 3.43 less than x less than 6.9. अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके पास ये म्यू गिवन है, ये आपके पास सिग्मा गिवन है, और उन्होंने कह दिया आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा और आसपास की तरह से आपने लिख दिया। क्या करेंगे, इसको हमने जी में कन्वर्ट करना होगा। क्या करेंगे, 3.43 -1 किया, यहाँ पे म्यू 1 है ना, -1 किया, डिवाइडेड बाय सिग्मा हमने किया, ठीक है, और सिग्मा हमारे पास यहाँ पे 3 है। सिमिलरली 6.919 में से भी -1 किया, डिवाइडेड बाय सिग्मा किया, तो ये जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किया तो जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपकी एग्जांपल दिखा देती हूँ, ये आपकी बुक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उन्होंने मतलब पैटर्न दिखा देती हूँ ताकि आप उसको कर सकें। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर है ये, आई थिंक ये देखिए, जैसे कि ये है हमारे पास बिटवीन वाला केस है ना, ये देखिए, ये एक लोअर वैल्यू है, एक अपर वैल्यू एक्स है, तो हमने क्या किया, माइनस म्यू किया, सिग्मा से डिवाइड किया, और इसको भी जी में कन्वर्ट किया, इसको भी फिर जी में कन्वर्ट होकर इस तरह से आ जाएंगे। फिर हमने क्या, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू दिया, फिर इसको हमने 5 में कन्वर्ट किया, और उस 5 को फिर हमने टेबल में देख लिया। ठीक है, और टेबल में हमने कौन से टेबल में देखना है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो बेसिकली हमारे पास अगर इनवर्स वाली वैल्यूज देखनी है, ये देखें, ये टेबल हमारे पास 10 वाला है, इससे हमने करना होगा इसको। ठीक है, टेबल 10 से हमने 5 वाली वैल्यू देखनी है, कैपिटल 5, और जो ऊपर वाला टेबल 7 है, इससे हमने देखनी है बेसिकली अपने स्मॉल 5 की वैल्यूज, ये आमतौर पर कमी होती है। इसके बाद टेबल जो हमारे पास है, ये टेबल 9 था, सॉरी 5 वाला। अब टेबल 9 के बाद टेबल 10 पे हमने देखना होता है इनवर्स वाला, तो आपने इन तीनों टेबल्स को यूज करना होगा। इनवर्स वाला 10 में है, वो 9 है, और वो 7 है। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ वैल्यूज देख के पुट कर दिया और इसको आंसर, इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अज्यूम द मीन वेट ऑफ अ सॉलिड टू बी 69 इंचेस। ठीक है, ये पास्ट पेपर में लाहौर में भी आया हुआ, ये मतलब 2-3 बार मैंने दिसंबर टेस्ट में भी आई थिंक सो दिया था। 69 इंचेस विद वेरियस 6 इंचेस 9 इंचेस, ये हमारे पास सिग्मा स्केयर है, और ये हमारे पास म्यू है। ठीक है, ये क्या है, आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। ये हमारे पास यहाँ पे म्यू हो गया, ये हमारे पास सिग्मा स्केयर है, हमने सिग्मा इसका खुद निकालना है, तो 3 आ जाएगा। हाउ मैनी, अब देखो यहाँ पर उन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, उन्होंने पूछा है हाउ मैनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट ऑफ 100,000। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कैपिटल एन आपके पास 1000 है, और आपने बताना है हाउ मैनी। आपने मीन नहीं बताना, आपने हाउ मैनी बताना है, इसका मतलब आपने आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 फीट टॉल, यानी कि वो हमारे पास एक्स है, एक्स वेरिएबल एक्सिस ग्रेटर देन 6 है, उसको हमने सोल्व करना है। जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, पहले जी में कन्वर्ट किया, फिर 5 में कन्वर्ट किया, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि आपने हाउ मैनी बताना है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है आपको बताना है कितने लोग जो है। और आपको जब इसको यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 0.12,
आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू बन जाएगी 12। ठीक है, तो आपने 12 ये 120 बन जाएगी, आई थिंक से जो भी आपकी बनती है। तो आपने वो नंबर बताना है इनको। हाउ मैनी का मतलब आपने नंबर बताना है, ये नहीं करना कि बस प्रोबेबिलिटी निकाल के आपने छोड़ दिया। आपने इस क्वेश्चन का नंबर बताना होगा, इसको खुद सोल्व कर लेना है। Next, question number 9. The heights of a large sample of men were found to be approximately normally distributed with mean 67.56 inches, with standard deviation 2.57 inches. यानी कि आपको म्यू गिवन है या आपको सिग्मा गिवन है। What height is exceeded by 5%? अब हमने बताना है इसकी जो हाइट है वो 5% से एक्सीड करे तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी आपने खुद सोल्व करना है, मैं मेथड बता रही हूँ। जब भी आपके पास देखेंगे प्रोबेबिलिटी ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होता है तो प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपने क्या एक्सीड का मतलब ग्रेटर देन होता है। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन a, और ये आपने पॉइंट फाइंड करना है और आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05। क्या फाइंड करना है आपने इसमें, पॉइंट, और आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। इस क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे, हम पहले इसको जी में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास म्यू भी गिवन है और सिग्मा भी गिवन है। हमने पहले इसको जी में कन्वर्ट किया। जी में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको फाइव में कन्वर्ट कर लेंगे, लेस में कन्वर्ट करके। जिसके बाद हम टेबल से वैल्यू देख लेंगे। सॉरी, टेबल से वैल्यू नहीं देखेंगे, फाइव को फिर हम फाइव इनवर्स में करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास अननोन है ए बी, ए अननोन, ए तो निकालना है हमने। तो फाइव इनवर्स करके हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी 0.95 हो जाएगी जब ये यहाँ से 1 माइनस करेंगे। इस 95 को हमने फिर देखना होगा अपने टेबल में, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हमारा ए निकल आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें खुद कर लेना इसको सोल्व, लेकिन मेथड मैंने आपको बता दी कि आपने निकालना है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए से ए वाला पॉइंट फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आर 15 एंड 25। ठीक है, इस तरह का मैंने टेस्ट में भी एक क्वेश्चन दिया था, या आपके पास Q1 गिवन है या आपके पास Q3 गिवन है। फाइंड द मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने चार चीजें फाइंड करनी है, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो ये आपकी बुक पे से क्वेश्चन सोल्व है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना भी हो तो देखिए इस तरह से है। आपको उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर अपर क्वार्टाइल ये है 28 और 55। आपने मीन, मीडियन, मोड और मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बार बार किया था इस तरह का, Q1 प्लस Q3 ओवर 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे 0.25 या 0.75 लिख दिया तो आपने इससे घबराना नहीं, आपने क्या लिखना है, Q1 प्लस Q3 ओवर 2, ये मीन का हो जाएगा। मीडियन के लिए क्या होगा, Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। इस तरह से आपके पास सिग्मा भी निकल आया, मीन भी निकल आया। मीडियन और मोड आप बता ही सकते हो कि वो आपके मीन के इक्वल होता है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। इसको देख लेना आपने। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। The diameter of little birds, eggs of a little bird are normally distributed with the mean 4.1 and standard deviation 0.19. Calculate the probability that an egg chosen at random has diameter 3.9 centimeter and 4.5 centimeter. ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसने मेथड सोल्व जो भी मैंने आपको बताया ऊपर उसके तरीके से करेंगे। ये आपकी बुक में तो नहीं है क्वेश्चन। तो ये आपके पास म्यू है, ये आपके पास सिग्मा है, और आपने इन दोनों बिटवीन वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, बिटवीन ये आ जाएगा लेस देन एक्स, मतलब आपने बिटवीन, चलो मैं लिख के देती हूँ। बिटवीन बनेगा प्रोबेबिलिटी 3.9 लेस देन एक्स लेस देन 4.5। आपने ये इसको सोल्व करना है, क्या करेंगे, इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी जी में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी जी में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास जो भी वैल्यूज आ जाएंगी, तो यहाँ पे ये आएगी लेस देन जी, और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो वैल्यूज दोनों आ जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो भी वैल्यूज आती है। हम क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करके हम अपना यहाँ पे फाइव की फॉर्म में कर लेंगे, तो उसको कन्वर्ट, और फिर टेबल से वैल्यू देख लेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही सेम मेथड को फॉलो करने, देखो चाहे वैल्यूज जो मर्जी हो, आपको मेथड आना चाहिए अच्छे तरीके से कि आपको म्यू सिग्मा गिवन हो तो प्रोबेबिलिटी बिटवीन वाले कैसे फाइंड करनी है। मेथड जो मर्जी, वैल्यूज जो मर्जी हो, मेथड यही फॉलो होगा आपका। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द हाइट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 72, या आपके पास म्यू गिवन हो गया, सिग्मा आपके पास 6 इंचेस हो गया, देखो दोनों इंचेस में। ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी हो सकता है, कभी आपको यहाँ पे फिट पे कह दें और कह दें इंचेस में आपने करना है आंसर, तो आपने ध्यान रखना है दोनों क्या है, इंचेस में हो गए।
म्यू और सिग्मा का आपको गिवन है, दोनों ही इंचेस में है। ये चीज बड़े ध्यान से रखनी है, ऐसा पास्ट पेपर में बहुत बार आता है। फाइंड द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं, यानी कि आपने यहाँ पे एन के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। यहाँ पे जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपने जो भी आंसर निकालना है उस आंसर को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा। नेक्स्ट होता है अमंग, अमंग का मतलब एन, हमारे पास कैपिटल एन ये हो गया, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हु हैव हाइट्स बिटवीन, बिटवीन आपके पास है 4 फीट एंड 5 फीट, उस फिट में गिवन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बड़ी छोटी सी चीज है, बारीकी से आप लोग इसे सोल्व कर दोगे, लेकिन ये सोल्व ऐसे नहीं होगा। 4 फीट एंड 5 फीट, ये इंचेस में गिवन है और ये फीट में गिवन है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। हमें इसको भी फिट में करना पड़ेगा, या इनको भी हमें फिट में करना पड़ेगा इंचेस को, इसको हम इंचेस में सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले को। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक फीट में हमारे पास 12 इंचेस होते हैं, 14 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो बन जाएगा हमारे पास 48। लेट्स सपोज 48 ही बनता है, मुझे एग्जैक्टली पता, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आई थिंक सो 60, ठीक है। ये 60 बन जाएगा, ये 48। अब मैंने यहाँ पे लिख देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 48 लेस देन एक्स लेस देन 60। इसको मुझे सोल्व करना होगा, मेरा आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। क्या करना होगा, मेरे पास म्यू और सिग्मा है, मैंने जी में कन्वर्ट किया, और फिर बिटवीन जो है सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू को जी को सोल्व किया, फिर 5 में कन्वर्ट किया, 5 को टेबल से वैल्यू देख लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट प्रोबेबिलिटी का आएगा उसको फिर एंड में मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैंने बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, उसको मैंने लास्ट में 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना होगा, ठीक है। जब भी याद रखना है, जब देखो इसमें दो चीजें ट्रिकी हैं, एक तो उन्होंने यहाँ पे फिट कह दिया और यहाँ इंचेस गिवन था, दोनों के आपके वो जो है सेम नहीं है यूनिट, ये चेंज किया। दूसरा उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहा है, जस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं कहा, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब नंबर पूछेंगे तो नंबर बताना है, जब प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो जस्ट प्रोबेबिलिटी बतानी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपके पास म्यू हो जाएगा, ये सिग्मा स्केट है। फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, राइट अब आंसर टू डेसिमल, हमने आंसर को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक देना है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट बताना है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर 107 यहाँ पे अपनी बुक में देखा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं ताकि आपको यहीं से क्लियर हो जाए। ये देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे आपको म्यू सिग्मा ये गिवन था, लेकिन हमारा म्यू 70 और सिग्मा 10 है, सिग्मा स्क्वायर 100 है, तो सिग्मा 10 हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट, मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो हमने 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई हमने वाला फॉर्मूला यूज करना है। सिग्मा हमें पता है यहाँ पे हमारा इनका 5 है, तो हमारा वहाँ पे 10 था, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट का। याद रखना है मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला, और आपको देखना है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन जाते हैं, वो उसके डिफरेंट पार्ट्स बना के आपको लॉन्ग में भी दे देते हैं। शॉर्ट में भी होता है और वो क्वेश्चन लॉन्ग में भी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग सबके लिए चीजें बार बार एमसीक्यूज में भी वही रिपीट हो रही होती है ऐसे भी। अच्छा, अब इसके बाद आता है 2 डेसिमल प्लेस तक देना था, तो उन्होंने भी आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक ही दिया होता है, 0.07। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द हाइट्स ऑफ 1000 सोल्जर्स, ठीक है, ये जो अभी हमने किया उससे मिलता जुलता ही है। 1000 सोल्जर है हमारे पास टोटल इन रेजिमेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन ये हमारे पास म्यू हो जाएगा, ये हमारे पास सिग्मा हो गया 5। हाउ मैनी, अब यहाँ पे भी क्या बताना है हमने, हाउ मैनी का मतलब है हमने नंबर बताना है, प्रोबेबिलिटी जैसे नहीं बतानी, नंबर भी बताना है। और हाइट्स ग्रेटर देन एक्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 183। एक्स इज ग्रेटर देन 183 को हम सोल्व करेंगे, पहले इसको हमने जी में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको उसके बाद जो है लेस में कन्वर्ट किया, फिर फाइव में कन्वर्ट किया, टेबल से वैल्यू देखी, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको रफ में नोट करते जाए हिंट, और फिर नीट में आपने इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके सारा पेपर इजीली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन आपको रहेगा ही नहीं, आपका पेपर ऐसे फिंगर टिप्स पे सोल्व होगा अगर आपने ये सारे सोल्व कर लिए तो। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इफ एक्स इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास न्यू हो गया, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपने ग्रेटर देन, और ये आपका बिटवीन वाला केस है। तो इसको आपने वैसे सोल्व करना है जो अभी तक हम करते आए हैं। पहले हमने क्या करना है, म्यू से और म्यू माइनस करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, ये तो आपका जीरो ही आ जाएगा ना, म्यू माइनस म्यू, जीरो माइनस जीरो जीरो ही हो जाएगा, इसका आंसर तो 0.5 आ जाएगा। हमने टेबल में कल भी देखा था, तो 0.5 के सामने आंसर आपका 0 के सामने आंसर 0.5 होता है, तो ये तो 0.5 ही आ जाएगा, और इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। पहले जी में कन्वर्ट करेंगे,
फिर फाइव में कन्वर्ट करेंगे बिटवीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आप पहले जी में कन्वर्ट करने के बाद पहले बिटवीन वालों को सोल्व कर लें, फिर फाइव में कर लें, फिर टेबल से वैल्यू देख लें और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके पास 100 मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 20 है, फाइंड बिटवीन। ये भी आपका क्वेश्चन आपकी बुक में बार रचना के रिपीट हुए होते हैं। आप बिटवीन का केस है, बिलो का मतलब है लेस देन, फिर बिटवीन का केस दो बिटवीन के मतलब कुछ नहीं, ये 65 85 है, ये 65 और 125 है। इस तरह से आपने इन दोनों को सोल्व कर लेना है और टेबल से वैल्यू देख के आपने इसको आंसर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू हमारे पास 30 है, सिग्मा 5 है, व्हाट प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन की बात की तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ही बताना है आपने, और क्लास में फॉल बिटवीन, फिर बिटवीन का केस आ गया। अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बिटवीन वाला केस आपने सोल्व करना है, पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, 5 में करेंगे और टेबल से वैल्यू देख के आप सोल्व कर लेंगे। ये म्यू और सिग्मा भी गिवन है। In a normal distribution mu given है, q1 given है, find the value of beta 2। अब ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो आप है उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ कि हमने ये देखा हुआ है। बीटा हमें क्या फाइंड करना है, बीटा। हम अपने पिछले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमारा भी मैंने आपको बताया था 108 क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे म्यू और Q3 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। जब सिग्मा फाइंड हो जाएगा ना आपका, ये वाला मेथड Q3 इक्वल टू म्यू माइनस म्यू प्लस 0.674 समथिंग, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप बीटा 2 फाइंड कर लोगे। बीटा 2 का फॉर्मूला जो आपके पास गिवन होता है, उसके लिए बीटा 2 के लिए फिर आपको म्यू 2 और म्यू 4 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से देखो, जैसे कि ये आपने म्यू 2 फाइंड कर लिया, उसके लिए सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, म्यू 4 फाइंड कर लिया, ये हो जाएगा। फिर बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू देखो यहाँ से, चलो मैं बता देती हूँ आपको। लेट्स को आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने उन्होंने कहा हुआ है कि आपको म्यू सिग्मा गिवन है, आपने Q3 के अकॉर्डिंग यहाँ से जो आपने ये प्रीवियस पेज पे होगा, Q3 के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व कर लेना है। प्रॉपर्टी नंबर पेज नंबर 3 पे देखते हैं प्रॉपर्टीज को। ये देखिए यहाँ से आपने जिसका से Q3 है, Q3 ये गिवन है और आपको म्यू गिवन है, सिग्मा आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। जब सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी फिर आपने क्या करना है, म्यू 2 फाइंड कर लेना है, म्यू 4 फाइंड कर लेना है, फिर आपने बीटा 2 की तरफ आ जाना है। बीटा 2 में आपका म्यू 4 और म्यू 2 स्केयर यूज होता है, म्यू 2 का स्केयर, ये आपकी वैल्यू आनी थी चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपका ये देखेंगे इस तरह से आप सोल्व करके रिजल्ट को निकालेंगे, ठीक है। फिर फॉर्मूला को नोट डाउन करते जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं, अब 19 पे देखते हैं। इन नॉर्मल ये मतलब म्यू है, ये सिग्मा है, सिग्मा स्केल गिवन देन फाइंड। अब ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ग्रेटर देन के फॉर्म में, पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर लेस में, फिर फाइव में, टेबल से वैल्यू देख लेंगे, सेम वही केस है। अब बार बार चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए इनको मैं सोल्व तो नहीं करके प्रोसेस की बार बता दूं आपको क्या करना। अब ये 20 क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये हमारे पास म्यू है 50, सिग्मा स्केल हमारे पास अननोन है, उन्होंने बता दिया सिग्मा स्केल को उन्होंने ए स्केल लिया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कह दिया लेस देन केस में ये प्रोबेबिलिटी की, मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू। ये अब आपके बुक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन वो एग्जाम्पल आपकी बुक पे है, तो हम उस एग्जाम्पल को देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स को भी छोड़ना नहीं होता, आपको वैल्यूज चेंज करके वही आई होती है। ये देखो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल सेम, यहाँ पे सिग्मा स्केल गिवन है हमारे पास, जो यहाँ पे ए स्केल गिवन है, ए स्केल, और ये इसी तरह से प्रोबेबिलिटी गिवन है, किसी चीज को ए फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, आपको ये प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपने फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा फाइंड करना है, वहां पे उसका नाम ए रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने कह दिया। अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो अपना जो है म्यू देख लिया, म्यू है सिग्मा स्केल की जगह पे वहां पे ए है वो लिख लिया, और इसको अपनी प्रोबेबिलिटी को लिख लिया जो हमारी लेस देन की फॉर्म में थी। सेम देखिए वही चीज है यहाँ पे भी, इसी तरह से आपको लेस देन की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी लिख ली हमने। इसके बाद जो है हमने इसको जी में कन्वर्ट किया, एक्स माइनस म्यू सिग्मा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज थी अपना म्यू को माइनस किया, सिग्मा जो हमारा अननोन था उसको हमने ए रखा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइव को लिखा, फिर फाइव से फाइव इनवर्स पे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेबल में तो नहीं ना देख सकते। फाइव इनवर्स वाले टेबल में देखा, जो थर्ड टेबल 10 वाला था उससे हमने देखा, तो हमारी 2.12 वैल्यू आ गई। अब आप कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी जो भी आती है, यहाँ पे देखो ये वैल्यू है 0.993 है ना, तो इसकी इसके अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू। और उसके बाद जब वैल्यू आ जाएगी उसके फिर सिग्मा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर दिया, तो आपके पास सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ए या सिग्मा ही फाइंड करना था, तो इस मेथड को फॉलो करेंगे जो आपकी बुक पे इस तरह से किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर था 18 27। अब 21 को देखते हैं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल टू 20, सिग्मा इक्वल टू 5, फाइंड टू पॉइंट्स कंटेनिंग 95% एरिया बिटवीन देम।
अब हमने बिटवीन वाला एरिया बताना है इनके दरमियान में जो है, और इसको हम बेसिकली कैसे सोल्व करेंगे, आपकी बुक से क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। जैसे ये एरिया हमें कहते हैं, ये एरिया आपके पास बिटवीन वाला, ये 70% है ना, और जो हम देख रहे हैं वो 90% वाला है, 95 वाला। सेम ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यहाँ पे 98 लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, एरिया अंडर द नॉर्मल को भी हमने टोटल को ले लिया, वो 1 के इक्वल है। फिर हमने यहाँ पे बिटवीन में जो वैल्यू पुट कर दी 0.98 की, और 95 सॉरी, इस 95 को जाके माइनस कर दिया, और ये दोनों आ जाएंगे साथ। इस तरह का कल भी क्वेश्चन आया था हमारा बिटवीन वाला। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, इक्वेशन बन गई। हमने इन इक्वेशन को क्या किया, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम पहले ए वाले को सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है ये 2 टाइम बन जाएगा, दोनों जो सेम जो है, तो ये 2 टाइम ऑफ ए बन जाएगा। हमने यहाँ से 2 को डिवाइड कर दिया, ये 0.3 के नीचे, तो यहाँ से ए सोल्व होकर आ जाएगा। यहाँ से हमने बी के लिए भी यहाँ से सोल्व कर लिया, 2 टाइम ऑफ बी को सोल्व कर लिया, ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट किया, फिर उससे फाई में जी में सारा मतलब करके हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली और ए की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। बुक की वैल्यूज देखो चेंज है, प्रैक्टिस आपको इसमें आपको जो चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, इफ ये हमारे पास न्यू है, ये मस्ट किया फाइंड इट्स मीडियन मोड एंड मीन डेविएशन और क्वाड्रेटिक डेविएशन। तो सेम आपकी जो बुक पे जो है प्रैक्टिस पेज नंबर 3 पे है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लेंगे, बजाय इसके कि हम यहाँ से देखें, या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें, किसी भी क्वेश्चन को देख लें जो आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किए थे, उनके अकॉर्डिंग हम इनको कर लेंगे। ठीक है, या प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप सारा इसको निकाल लें। अब आपको पता है जो आपको म्यू गिवन है यही आपको मीडियन गिवन होगा, वही आपको मोड होगा, 80 मीन मीडियन आ जाएगा। और आपने मीन एडिशन के लिए जब करना होता है तो ये आ जाता है 4/5 सिग्मा, इसका फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक एडिशन का होता है 2/3 सिग्मा। सिग्मा आपको गिवन है, आपने यहाँ पे वैल्यूज को जस्ट पुट करना और सोल्व करना है। नेक्स्ट हमने कहा है Q1 सॉरी न्यू और सिग्मा के गिवन है, Q1 और Q3 फाइंड करना है। तो इसका भी आपको फॉर्मूला पता है ना, आपको Q आपके पास लिखा होता है Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745। ठीक है, 0.6745 सिग्मा, उसमें से आपने ये वैल्यू लिख ली 0.6745 सिग्मा। ये आपका Q1 हो जाएगा, यहाँ से आपके पास Q1 आ जाएगा, लोअर क्वार्टाइल कहा है, अपर क्वार्टाइल के लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम कोई फॉर्मूला में यूज करके डिग्री निकाल लेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है ये न्यू सिग्मा स्केल गिवन है, बिलो के लिए लेस देन करेंगे, अबव के लिए ग्रेटर देन करेंगे, बिटवीन के लिए बिटवीन वाला केस, और इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन, पहले जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर फाइव में, फिर टेबल से वैल्यू देख लेंगे, टेबल 9 से। नेक्स्ट उन्होंने कहा है द हाइट्स ऑफ अ बॉयज एट पर्टिकुलर एज फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन हमारे पास न्यू ये है, सिग्मा ये, देखो चीजों की रिपीट हो रही है, बार बार प्रैक्टिस बनाए आपके समझ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉय पिक एट रैंडम, हमने प्रोबेबिलिटी ये बतानी है जो बॉय मतलब एज ग्रुप में लेस देन हमने करना होगा, इस केस में, इस केस में ग्रेटर देन, इस केस में बिटवीन। सेम वही मेथड, जी में कन्वर्ट किया, म्यू सिग्मा को गिवन जी में कन्वर्ट किया, फाइव में कन्वर्ट किया, टेबल से वैल्यू देखी, टेबल 9 से हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसमें पॉइंट्स में सिंपल प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करनी है। फाइव तक हो गया, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। The normal distribution mu ये है, सिग्मा ये है, at find the point that has probability 15% area below it। अभी यहाँ पे हमने बिलो वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सेम वही मतलब जो आपके बुक पे है, लेस देन के लिए हम जो करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, आपको यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, बिलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो इस क्वेश्चन में है वो तो जस्ट 0.15 है, तो हमने 0.15 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जी में कन्वर्ट किया, देखें फाइव में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आपका जो म्यू सिग्मा जो आपके क्वेश्चन का है वो होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 0.015 आ जाएगी, 0.15। बाद में आपने इनवर्स में करके टेबल 10 से वैल्यू देख ली, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए का रिजल्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, एक ही मेथड, दो तीन यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं को बार बार हर तरीके से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, in a normal distribution 31% of items are under 45 and 8% are over। ये लेस देन के लिए 31% है और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास 8% है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही फाइंड करने होंगे। ये क्वेश्चन आपकी बुक से आया हुआ है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर है आप बेसिकली 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स अंडर अंडर, और ये हमारे पास ओवर
फाइंड, अब आपने बुक में बेसिकली हमने किया हुआ है, अपने नोट्स में बनाया हुआ, तो आपने अपनी बुक से देख लेना है। 12 का ए पार्ट है जो आपका ये इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29। सपोज दैट x is a normally distributed with mu 25 sigma this lower और upper quartile फाइंड करना है, मीडियन और मीन एवरेज। देखो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। क्या करेंगे, हमें Q1 का भी फॉर्मूला लिखा था मैंने। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ये हमारा फॉर्मूला है Q1 का, Q3 में प्लस आ जाएगा। मीडियन हमें पता है जो मीन होता है वो मीडियन होता है। मीन एडिशन के लिए क्या हो जाएगा 4/5 सिग्मा। ये प्रॉक्टिस का यूज ही है। देखिए नो क्वेश्चन में भी आपका प्रॉक्टिस को 3 पार्ट बना के पूछ लिया हुआ है। तो आपने इस तरह से लोअर क्वार्टर बताना है, अपर बताना है, मीडियन और मीन एडिशन बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसमें भी सेम ये अभी मैंने आपको बताया भी था। In a normal distribution, lower upper quartiles are respectively 8 and 17, find the mean deviation। अभी हमने इसका है जो ऊपर भी किया था, आपको Q1 और Q3 गिवन है, मीन और सिग्मा आपने फाइंड करना है। तो ये आपका क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, ये देखिए ये बुक में क्वेश्चन आपके पास, आपको ऊपर क्वार्टाइल गिवन है, म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। तो सेम यही मेथड ये मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, और देखो यहाँ पे बार बार क्वेश्चन ये वाला आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है। अच्छा इसके बाद आता है नेक्स्ट, if x is a normal distributed with mu and 24 16, find a 33rd percentile। आपने 33rd percentile को बताना है। तो ये आपकी एग्जांपल है बुक की बेसिकली, ठीक है, बुक से एग्जांपल ली हुई है उन्होंने। तो ये आपकी एग्जांपल है, यहाँ देखिए इस पेज पे म्यू गिवन है 24 सिग्मा ये, और 33rd परसेंटाइल फाइंड करना है। हमने क्या किया, न्यू सिग्मा निकाले। देखो एग्जांपल्स भी पेपर में आई हुई है, तो आपने एग्जांपल को कहते हैं छोड़ दें। अब देख लो, अब हमें पता है जब परसेंटाइल डिसाइल जो कुछ भी गिवन हो तो हमारी वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, और ये लेस देन के केस में हमेशा आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन दिस, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये वाली 33%। इसको फिर हमने क्या किया, जी में कन्वर्ट किया, माइनस म्यू किया सिग्मा। इसको हमने बेसिकली ए पॉइंट फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, टेबल से सारी वैल्यूज को देखा, रीअरेंज करके हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही आपकी बुक का क्वेश्चन है, और यही यहाँ पे पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 32। अगर ये हमारे पास देखो, ये भी आपकी बुक, ये तो एग्जैक्ट आपकी बुक का ही पूछा हुआ है ना, म्यू और सिग्मा गिवन है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब आपने जो भी मैंने आपको बताया था ना अभी, एक बार हम देख के गए आए थे उसको कि आपने सिग्मा फाइंड करना हो तो क्या करते हैं। देखिए देखो यही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपकी एग्जाम्पल 10.15 वाली वो है स्टेटमेंट। अब आपने यहाँ पे सिग्मा को फाइंड करना है, ये सिग्मा के न्यू और इस तरह से। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले आपको एक के साथ आ गया और अब यहाँ पे एज इट इज आ गया। इस क्वेश्चन को देख लेना, हमने पहले देख चुके हैं, इसलिए बता दूं कि आपने पहले ये किया, लिखा एज इट इज, प्रोबेबिलिटी को जी में कन्वर्ट किया, फिर आपने सिग्मा को फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 33। इफेक्ट्स या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू सिग्मा स्केल फाइंड मीन मीडियन मोड। हमें पता है कि हमारे पास सारे क्या होते हैं, मीन के इक्वल, अपर लोअर क्वार्टाइल, भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन का 4/5 सिग्मा। वेरिएंस आपको पता है सिग्मा का स्केयर ले लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको जो सिग्मा है वही हो जाएगा। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, ये सारा आपका देखो बेसिकली ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, आपके पेज नंबर 18 पे गिवन है। इसको भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे सारा कुछ जो उन्होंने कह दिया, आपने ये करना है, मीन करना, मीडियन मोड, स्टैंडर्डाइजेशन, और वैल्यूज भी सेम, बिल्कुल सेम आपको एग्जाम्पल ही आई हुई है, बल्कि म्यू और सिग्मा की वैल्यू भी सेम है। देखो सेम आप एग्जाम्पल उठा के दी हुई है, ये देखो सारी की सारी देख लो, एग्जाम्पल ज्यादा आई हुई है पेपर में। सारी की सारी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है, मीन एडिशन ये बताएं, कोएफिशिएंट बताएं, मूवमेंट्स बताएं, तो सब कुछ आपको गिवन है। तो आपने मीन मीडियन मोड को तो पता बराबर होते हैं, Q1 Q3 भी बता देंगे, मीन डेविएशन क्वालिटी डेविएशन भी बता देंगे, वेरिएंस सिग्मा भी बता देंगे, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 B1 B2 सब कुछ आपके पास यहाँ पे बिल्कुल सोल्व है। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है और उनको रिजल्ट बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 34। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 20 सिग्मा इज दिस, फाइंड। आप ये हमारे पास सेम ऊपर की तरह से क्वेश्चन है, हमने क्या किया, जी में कन्वर्ट किया, फाइव में टेबल से वैल्यू देखिए 2021 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, तो हमने जी में कन्वर्ट किया और यहाँ से फिर सिंपल जो है टेबल से वैल्यू देकर इसको सोल्व कर दिया। अगला वाला भी देखो लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, पता ना आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पार्ट्स बने हुए होते हैं, वो भी 2021 में आया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 16, वेरिएंस सिग्मा 25, आपने बिटवीन वाला फाइंड करना है, ग्रेटर वाला फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बिटवीन पहले डी में कन्वर्ट करेंगे, फाइव में कन्वर्ट करेंगे, टेबल 9 से वैल्यूज देख लेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है।
उसके अगला है, अब वो भी बोर्ड, गुजरा वाले बोर्ड में आया हुआ है, 2021 में ही आया